स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक 12 डिजीज कंट्रोल की हम बात कर रहे थे कि डिजीज कंट्रोल, तो उसके अंदर हमने 3 पॉइंट को लिया था। एक था प्रिवेंटिव मेजर, दूसरा था इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, और तीसरा पॉइंट है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। तो फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड जीन थेरेपी। तो पहला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर केमोथेरेपिक chemical agent which is used for the treatment of infectious disease। तो एंटीबायोटिक जो है वो केमिकल है जो मुतादी बीमारियां, वबाई बीमारियां होती हैं, उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। तो एंटीबायोटिक आर गिवन टू द पर्सन सिक विद अ डिजीज। एंटीबायोटिक उनको दिया जाता है जो बीमारी के अंदर जो है मुब्तला हूं। एंटीबायोटिक किल द बैक्टीरिया। अच्छा, दो किस्म की डिजीज है, एक वायरल डिजीज है और एक जो है वो है बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो यूजफुल अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, पहले बात कर चुके कि वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज। तो वायरल के लिए वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है और बैक्टीरियल के लिए जो है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज। They are given only when a bacteria have not developed resistant to the antibiotic। बात का ये भी होता है कि हम एंटीबायोटिक देते हैं लेकिन वो कुव्वत मुदाफियत जो है वो पैदा कर लेती है। मीन आप अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देता है लेकिन ठीक नहीं होते। इसका मतलब है कि उसने क्या पैदा कर लिया है? रेजिस्टेंस पैदा कर ली है, मज़म्मत पैदा कर ली है। इस वजह से एंटीबायोटिक तब दी जाती है जब बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना करे। रेडियोथेरेपी, रेडियो का मतलब है शुआएं और थेरेपी का मतलब है इलाज। तो शुआओं के जरिए इलाज, तो दे आर यूज अगेंस्ट द कैंसर। और ये कैंसर के पेशेंट के लिए कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो द रेडिएशन, ये जो रेडियोथेरेपी है, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रोड्यूस अ रेडिएशन। रेडिएशन आर पास्ड टू द कैंसर सेल्स एट अ रेगुलर इंटरवल। और वो रेडियोथेरेपी जो है वो एक दौरान ही होता है कि भाई एक हफ्ते के बाद जो है वो आना है और जो है वो रेडिएशन शुआएं डलवानी है उस कैंसर सेल के ऊपर। और इसका मतलब है कि रेगुलर इंटरवल के अंदर जो है वो शुआएं डाली जाती हैं। एक मखसूस दौरान होता है, उस दौरान जो है वो जाते हैं और जाकर जो है वो शुआएं डलवाते हैं। तो डिस्ट्रॉय द, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैंसर सेल जो है वो खत्म हो जाते हैं। मैनी सेंटर ऑफ रेडियोथेरेपी आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफी सारे मराकज हैं इसके लिए। केमोथेरेपी, इट इज आल्सो यूज्ड अगेंस्ट द कैंसर। इट इज आल्सो यूज्ड अगेंस्ट द कैंसर। और एंटी कैंसर केमिकल आर गिवन टू द पेशेंट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एंटी, जैसे रेडियोथेरेपी रेडिएशन डाली जाती है, इसी तरह जो है वो एंटी कैंसर केमिकल भी दिया जाता है पेशेंट को, और वो भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर है कि मखसूस दौरानिया के अंदर जो है वो कि आपने जो है वो हफ्ते के बाद आना है या इंजेक्शन लगवाना है, तो दौरानिया बताते हैं, उसके दौरान जो है वो केमिकल दिया जाता है, जिसकी वजह से केमिकल्स के जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बोथ कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल। बात का ये होता है कि हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं केमिकल, लेकिन क्या होता है, नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जीन थेरेपी, द रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव जीन्स बाय अनॉर्मल जीन्स। जो खराब जीन्स होती हैं आप उसको रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे जो है वो नॉर्मल जीन डाल दें, तो उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। यानी जो खराब जीन्स होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और नॉर्मल जीन जो है वो उस जगह पे लगा दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। इट इज यूज्ड टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन्स। खराब जीन्स है, नाकिस है,
नकारा है आप उसको निकाल दें और जो नॉर्मल्स होते हैं जीन लेकर उस जगह पे जो है वो इंसर्ट कर दें। तो नॉर्मल जीन्स आर इंसर्टेड टू द होस्ट थ्रू अ बोन मैरो सेल्स, हड्डी का जो गोदा होता है उसके अंदर जो है वो इंसल्ट किए जाते हैं। यानी जो नॉर्मल जीन्स होते हैं विच आर इंसल्टेड इनटू द होस्ट सेल इन अ बोन मैरो सेल्स, वहां पे जो है वो उसको इंसल्ट कर दिया जाता है, वहां पे उनको जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट IDM, पहले भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है। द यूज ऑफ रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल अ डिजीज, मुनासिब और दुरुस्त तरीके इस्तेमाल करके बीमारियों को कंट्रोल करना IDM कहलाता है। या द कंट्रोल ऑफ डिजीज बाय यूजिंग ऑल मेथड एज एंड व्हेन, सारे तरीके इस्तेमाल किए जाए जब और जिस वक्त जो है वो जरूरत हो, तो उसको हम कहते हैं IDM। तो कम्युनिटी आर आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, इसके अंदर कम्युनिटी मुआशरा जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे जो है वो डेंगू आ जाता है, इसी तरह जो है वो ये वायरस वगैरह आया हुआ है तो बता देते हैं कि भाई ये फलां चीज आई हुई है, यानी अवेयरनेस दे देते हैं। तो दिस प्रोग्राम अवेयरनेस इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम अबाउट द कॉजेज एंड रेमेडीज, तो फिर अवेयरनेस दी जाती है इसके खिलाफ, भाई ये बीमारी है, इसकी ये वजूहात होती हैं और इसके इलाज के लिए जो है वो फलां चीज जो है दवाई इस्तेमाल की जाती है ताकि जो है वो उसको कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा जो है इट इज यूजफुल अगेंस्ट ऑल द डेंजरस डिजीज, ये जो सारे की सारी जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, डेंजरस डिजीज होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये मेथड IDM जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ है, डिजीज कंट्रोल। गुड लक, अल्लाह हाफिज।